प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक लक्ष्मीदास द्वारा लिखित आत्मकथा संघर्ष की आप बीती का विमोचन 14 दिसंबर 2014 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में प्रकाशक वीएल मीडिया सॉल्यूशंस द्वारा आयोजित किया गया। ये आयोजन प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, साहित्य प्रेमियों और लक्ष्मीदास के प्रशंसकों को एक साथ लाने वाला एक यादगार अवसर बना। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर एच.के. पाटिल, कर्नाटक सरकार के कानून और न्याय तथा संसदीय मामलों के मंत्री ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म विभूषण डॉक्टर कर्ण सिंह थे। मंगत राम सिंघल एवं संसद सुधाकर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिन्होंने अपने चांदी के बालों अच्छा लगा हमें, और लक्ष्मीदास जी ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, उनको बधाई देता हूँ। Lakshmidas, a great Gandhian, he has written his autobiography, which is very well written, which gives expression to many of the fights, Sangharsh that he has taken. That book will be of great benefit to the new generation. में जितना कहा जाए वो भी शायद बहुत कम रहेगा। अभी वैसे मैंने पढ़ी नहीं है, बट थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि हमारे ही ऑफिस में ये सब चीज़ें हुई है, काम हुआ है, तो इसलिए हमें पता है। लेकिन मैं पढ़ूंगी ज़रूर इस किताब को। लक्ष्मीदास जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्मीदास जी हमारे गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति के अध्यक्ष हैं, और उन्हीं की देखरेख में वो प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य चल रहा है। और उनकी जैसा सहज भाव से जीने वाला शालीन इंसान शायद कहना कुछ मुश्किल ही होगा मेरे लिए। थैंक यू। देखिए, लक्ष्मीदास जी एक वाकई जो आज उन्होंने अपनी लिखी है संघर्ष की आप बीती, तो वाकई मैं कई मौक़ों पर उनके भाषण सुने हैं लक्ष्मी जी के। और जब जब हम इनके भाषण सुनते थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो बुक लिख रहे हैं, लेकिन इनके भाषण के एक एक वाक्य मैं कहूँगा उसमें झलकता था कि ये व्यक्तित्व जो है ये वाकई बहुत कोई संघर्ष करके इतना आगे बढ़े हैं। क्योंकि उनकी बातों में जो है बड़ी एक उत्साहपन जो होता है, और एक नया कर गुजरने की जो एक वो सीख देते थे, अभी भी देते रहे हैं और दे रहे हैं। तो वो उनके उन भाषणों से लगता था कि वाकई ये व्यक्तित्व बहुत बड़ा संघर्ष करके इस पद तक आए हैं और यहाँ तक आए हैं। सर, अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अजय कुमार कौशिक, हेड ऑफ हॉर्टिकल्चर, दिल्ली टूरिज्म। जी, ये फीलिंग को मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। एक्चुअली वो पुस्तक नहीं है, वो एक भावांजलि है। एक प्रकार से उनका दर्द है, उनकी पीड़ा है, जो संघर्ष उन्होंने इतने 70 दशक में जो भोगा, इस तरह की उन्होंने छाले अपने पाँव में पड़े, जो उन्होंने संघर्ष से कमाया, उसको उन्होंने शब्दों में बयान किया है उस लेखनी से। और हमारी जो यंग पीढ़ी है वो इसके लिए एक टेस्टिमेंट है, एक तरह का एक दस्तावेज है। हम उसका अनुसरण करें, उस पर चलें, क्योंकि मैंने भी कहा भी था कि हमारी पीढ़ी को तो बहुत कुछ विरासत में मिल गया, पेरेंट्स ने बना के दे दिया, पर उनकी पीढ़ी ने तो सब कुछ अपने हाथ से जोड़ा। तो इस मायने में लक्ष्मीदास जी की जो पुस्तक है वो एक नया आयाम बनाती है। और एक अच्छा मुझे उसमें बात ये लगी कि उन्होंने कहा कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो बहुत ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो लक्ष्मीदास जी का जो जीवन है वो खुली किताब है। मैंने 4 लाइनें बोली थी उनके लिए। ये संकलित कविता है, मेरे शब्द नहीं है, लेकिन ये शब्द मुझे अच्छे लगते हैं कि कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह नए बनाते हैं, और जो पद चिन्ह नए बनाते हैं वो जग में जाने जाते हैं। लक्ष्मीदास जी अपने संघर्ष से भर के इतने ऊपर आए, और आज जो वो कर रहे हैं एजुकेशन में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, गांधीयन फिलॉसफी से लेकर सर्वोदय तक, मैंने देखा है कि उनके अंदर एक जीवटता है, एक संघर्ष का मादा है जो उन्हें और मजबूत बनाता है। तो मैं अपने विश्वविद्यालय की तरफ से, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की तरफ से, अपने विद्यार्थियों की तरफ से लक्ष्मीदास जी को पुनः बधाई देता हूँ। हाँ, ये मेरी जीवन गाथा है, जो मुझे लगा कि मुझे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो जब मैंने लिखना शुरू किया था तब तो एक अपनी जीवन की कहानी लिखना शुरू किया था, लेकिन बाद में लिखते लिखते ध्यान आया कि इसका जो टाइटल है वो संघर्ष की आप बीती देना चाहिए। क्योंकि मेरे जीवन में जो संघर्ष हुए हैं उसमें मैं, और तो बहुत है, लेकिन 2 ऐसे मौके आए थे जब ऐसा लगता था कि एंड ऑफ द रोड आ गया है, कि इसके आगे मेरे लिए कुछ नहीं है।
निराशा की गहरी खाइयाँ थी, उस समय भी मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने, मेरे प्रभु ने मुझे संभाला और फिर से मैं खड़ा हुआ, फिर से मैं यात्रा में चला। तो आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, उसका एक लंबा संघर्ष का इतिहास है, इसलिए मैंने इस किताब का नाम संघर्ष की आप बीती रखा। किताब को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कितना समय लगा किताब को लिखने? मैंने जिक्र किया है कि कई ऐसे लोग थे, जब बीच में कहीं बैठते थे, ग्रुपों में बैठते थे, तो उनसे चर्चा करते थे। मैं अपने पुराने जीवन की कहानी सुनाया करता था अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को। तो उनमें से कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको अपनी जीवन का कहानी लिखनी चाहिए। मुझे भी लगा कि लिखनी चाहिए, लेकिन लिखना मुझे कठिन लग रहा था। और फाइनली मुझे लगा कि ये लिखनी चाहिए। कंफर्टेबली मैं कह सकता हूँ कि मुझे 1 साल इस किताब को लिखने के लिए लगा, क्योंकि उसमें कई बार सुधार करने पड़े, कई बार उसको रीड करना पड़ा। लगभग 1 साल का समय लगा इस किताब को कंप्लीट करने के। ऐसा कोई नाम आप बताना चाहोगे जो संघर्ष के समय आपके साथ लगातार जुड़ा रहा? शायद ऐसा कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी का मैं नाम लूँगा तो जो बाकी लोगों ने सहयोग किया उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत लोगों ने सहयोग, मैं आप इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जिनको मैंने जीवन समर्पण किया और मुझे अपेक्षा थी कि मुझे उनसे बहुत मदद मिलेगी, लेकिन उन्होंने मुझे नेस्ता नाबूद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ऐसी स्थिति निर्माण हुई कि जिन पत्तों पर था आशियाना मेरा, वही पत्ते हवा देने लगे। एक ये पक्ष है, और दूसरा वो पक्ष है जो मुझे जानते नहीं थे या बहुत कम जानते थे। उन्होंने जब मेरा हाथ थामा तो आज तक वो मेरा हाथ छोड़ा नहीं है, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि या तो सबका नाम लूँ, नहीं तो मेरा बाकी लोगों के साथ अन्याय हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।